हेलो बच्चों, वेलकम टू सुपर क्लासेस। गाइस, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स। और बच्चा क्लास 12th फिजिक्स में मैं आज आपको करवाने वाला हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल्स सिखाने वाला हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत चाहिए और वो हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। बच्चा न्यूमेरिकल में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में मोस्टली फंस जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बच्चा मैं करवाऊंगा आपको न्यूमेरिकल्स बिल्कुल स्टेप वाइज, और जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहाँ करवाऊंगा वो सबके सब टॉपिक वाइज होंगे। टॉपिक वाइज मैंने सबको अरेंज किया हुआ है और टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हम लोग न्यूमेरिकल करा रहे हैं। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के न्यूमेरिकल कंप्लीट करा दिए हैं। आज से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कंप्लीट वीडियो देखें। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th फिजिक्स। और क्लास 12th फिजिक्स में अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स, है ना, क्या स्टार्ट करेंगे अपन? न्यूमेरिकल्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चा आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन से हम लोग एडवांस की तरफ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करो। रीड करने के बाद क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 400 माइक्रोकूलम फ्रॉम infinity to some point P in the region of electric field given that electric potential at point P is 20 volt। बच्चों, क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि एक चार्ज है, थोड़ा समझना, चार्ज कितना दिया है 400 माइक्रोकूलम। इस चार्ज को इन्फिनिटी से किसी P पॉइंट तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चार्ज कितना है 400 माइक्रोकूलम, राइट। और जिस पॉइंट तक मुझे लेके आना है P पॉइंट तक, उसका पोटेंशियल गिवन है 20 वोल्ट। उसका पोटेंशियल गिवन है 20 वोल्ट और हमसे पूछा है क्वेश्चन ने वर्क डन। तो बच्चा सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सिंपल फॉर्मूले से क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन बाई चार्ज। तो यहां से बच्चा मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, कितना हो जाएगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज दिया आपको 400, बच्चों माइक्रोकूलम में है तो 10 टू द पावर -6 कूलम में चेंज करने के लिए, इंटू पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट। सो वर्क डन इज इक्वल टू 20 इंटू 400, तो 2 4 जा 8, कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8 और 1 2 3 इंटू 10 टू द पावर -6, मतलब ये आ गया वर्क डन इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। सो वर्क डन विल बी 8 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूले पे है, देख लीजिए एक बार। आगे बढ़े नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2.2। क्वेश्चन नंबर 2.2, फाइंड द वर्क डन बाई सम एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग ए चार्ज 2 माइक्रोकूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 10 टू द पावर 4 वोल्ट। सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चा, सेम फॉर्मूले पे बेस्ड है। सबसे पहले गिवन देखिए, अपन को चार्ज दिया है 2 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम को चेंज करो तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, और आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है V इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। और बच्चों वर्क डन हमसे पूछा है, तो फॉर्मूला क्या है अपने पास? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। सो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। सो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल कितना दिया है 10 टू द पावर 4 इंटू चार्ज कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, राइट। सो वर्क डन इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। गॉट इट? बढ़े आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 20 वोल्ट। मतलब एक पॉइंट है ए जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट।
एंड एट पॉइंट बी इज -40 वोल्ट। चलो डायग्राम से समझते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है 20 वोल्ट और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है -40 वोल्ट, -40 वोल्ट। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन स्लोली फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। बच्चों क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अगर हमने किसी चार्ज पार्टिकल को, किसको, इलेक्ट्रॉन को बी पॉइंट से ए पॉइंट पे मूव करवाया तो कितना काम करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। दो सिचुएशन दी हुई है। पहला वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, पहला वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और सेकंड पूछा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। दोनों अपन को कैलकुलेट करने हैं, दोनों अपन को कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट पर काम करते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। बच्चों पॉइंट ए का पोटेंशियल गिवन है, पॉइंट बी का पोटेंशियल गिवन है। इसका मतलब जरा चेक करो, हम पार्टिकल को बी से ए लेके आ रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए डिवाइड बाई चार्ज। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है बेसिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चार्ज बाई वर्क बाई चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। अब वीए कितना दिया अपन को बच्चों, वीए कितना दिया है 20 वोल्ट माइनस के 40 इज इक्वल टू वर्क डन बाई बी टू ए। अपन को बी टू ए जाना है और ये जो वर्क डन है ये कौन सा है बच्चा, एक्सटर्नल फोर्स वाला, बी टू ए। और ये कौन सा वर्क डन है, एक्सटर्नल फोर्स वाला। डिवाइड बाई चार्ज कौन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और वो भी नेगेटिव है ना, माइनस चार्ज होता है। सॉल्व करते हैं इसको। सो वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करके इसके साथ, देखो ये कितना हुआ 20 और माइनस माइनस प्लस 40, 60 हो गया। तो 60 इंटू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, माइनस और माइनस प्लस 20 प्लस 40 60 हुआ। और अब 60 में मुझे मल्टीप्लाई करना है 1.6 का, कितना हो जाएगा, है ना। वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस के 96 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19, 1.6 इंटू 60, 1.6 इंटू 60 कितना हो गया, 96 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। या तो इतना छोड़ दो या फिर वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस के 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 18 जूल। ऐसे लिख दो आप। क्लियर हुआ, ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया। अब बात करते हैं इसी में सेकंड पॉइंट के आंसर की। सेकंड पॉइंट के आंसर की, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। बच्चों जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का वो होता है माइनस के वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों में आपस का रिलेशन कैसा है, माइनस के। मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है ना, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, लेकिन रिलेशन कैसा है, माइनस का। तो वर्क डन इलेक्ट्रिक, वर्क डन इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू माइनस के -9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 18। तो ये कितना आ जाएगा, वर्क डन इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 9.6 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। तो इलेक्ट्रिक का वर्क डन पॉजिटिव आ गया और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव आ गया। देख लीजिए एक बार, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आसान है बहुत, फॉर्मूला बेस्ड है। बढ़े आगे, नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और ये तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ए प्रोटॉन इज टेकन फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट P2। फिर से सेम कहानी बोल रहा है क्वेश्चन की। देखिए दो पॉइंट अपने पास, एक P1 है और एक P2 है, एक P1 है और एक पॉइंट P2 है। इसने बोला है ए प्रोटॉन इज टेकन फ्रॉम P1 टू P2, मतलब एक प्रोटॉन है जो कि P1 से P2 तक ले जाया जा रहा है। तो हमें P1 से P2 तक जब ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। बोथ लोकेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल एट पॉइंट P1। बच्चों P1 का जो पोटेंशियल है, P1 का जो पोटेंशियल, इसको बोलते हैं B1। ये कितना है, -5 वोल्ट। और इसका जो पोटेंशियल है V2,
वो है प्लस के 5 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। एज्यूमिंग दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एट पॉइंट P1 एंड P2 इज A0, मतलब दोनों पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल स्लोली मूव कराया जा रहा है। द वर्क डन ऑन द प्रोटॉन इज, हमें बच्चा वर्क डन पूछा है, है ना। सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूले पे है क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों P1 से P2 तक ले जाया जा रहा है, तो V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज, इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज। क्लियर है? तो बच्चों वर्क डन कितना हो जाएगा यहां से? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1। चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19, क्योंकि प्रोटॉन है। और V2 बच्चा कितना है? 5 माइनस के, और ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये आ गया 5। गॉट इट? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 5 प्लस 5 10, तो बच्चों ये आ गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। ये आ गया अपने पास आंसर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन बी इज राइट। 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए चार्ज पॉजिटिव क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। बच्चों देखो डायग्राम समझो, ये अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई राइट। यहां पर एक चार्ज रखा है पॉजिटिव क्यू, यहां पर एक चार्ज रखा है पॉजिटिव क्यू। फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज प्लस स्मॉल क्यू फ्रॉम पॉइंट 2a, 0 टू a, 0। बच्चों 2a क्या है? ये x, तो ये भी x, मतलब एक पॉइंट यहां पर है 2a, 0 और एक पॉइंट यहां पर है a, 0। तो हम प्लस क्यू चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। देख लीजिए, फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज प्लस स्मॉल क्यू फ्रॉम 2a, 0 टू a, 0। तो बच्चों क्या करना है? सेम क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। इस पॉइंट का पोटेंशियल VA मान लेते हैं बच्चा, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB मान लेते हैं, इस पॉइंट को A नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को B नाम देते हैं। तो पहले इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है, क्योंकि पोटेंशियल होगा कितना इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से। तो VA इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q by A। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट A फ्रॉम प्लस Q कैपिटल चार्ज। इस चार्ज की वजह से यहां का पोटेंशियल आ गया। अब पोटेंशियल एट पॉइंट B, हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बच्चा? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q by 2A। तो A पॉइंट का पोटेंशियल आ गया और B पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। अब हमें निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकालोगे? पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VA माइनस VB। अब VA माइनस VB क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इनिशियल पॉइंट B है, चार्ज B से A पे जा रहा है और फाइनल पॉइंट मेरा A है। तो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज, जिस चार्ज को मूव करा रहे हो। कौन से चार्ज को मूव करा रहे हो? प्लस क्यू चार्ज को। तो VA कितना है अपने पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q by A माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q by 2A इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज। बच्चा मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, यहां से थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। देखो सॉल्व करते हैं, ये यहां से कॉमन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q by A, मैंने पूरे से कॉमन ले लिया। यहां बचा 1 माइनस के 1/2 इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज, क्लियर था? अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यह आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q by A इज इक्वल्स टू, बच्चों 1 माइनस 1/2, इट इज 1 माइनस 1/2, इट इज 1/2 ओनली, इज इक्वल्स टू W by Q, इज इक्वल्स टू W by Q। अब बच्चा मुझे निकालना है W, तो W इज इक्वल्स टू क्या करना होगा? इस Q का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्मॉल q डिवाइड बाई 2A। सो दिस इज द वर्क डन। देखो एक बार, क्लियर हुआ? आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, फॉर्मूला बेस्ड है,
सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम आती है या किसी फॉर्मूले में प्रॉब्लम आती है, ड्राइव करने में प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट बॉक्स में विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट करो। आपका भाई है ना, सॉल्व करके देगा आपको हर क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ सिल्वर न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर 12.4 फर्मी, एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर इज 47। बच्चों पहले क्वेश्चन को ना आप डायग्राम से समझो, क्वेश्चन को डायग्राम से समझो। एक हमें सिल्वर का न्यूक्लियस दिया है, देखो समझो, ये सपोज एक सिल्वर का न्यूक्लियस है, इसका जो डायमीटर है वो दिया है d, और d की जो वैल्यू मुझे दी हुई है 12.4 फर्मी। बच्चों अगर मैं यहां से रेडियस निकालूं तो r इज इक्वल टू 12.4/2, इट इज इन फर्मी, राइट। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.2 फर्मी। बच्चों फर्मी को चेंज करो मीटर में, तो 6.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये फर्मी से मीटर में मैंने चेंज कर दिया और रेडियस निकाल लिया इसका। चलिए बहुत बढ़िया किया। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ सिल्वर न्यूक्लियस। बच्चों यहां से, ये सेंटर से सरफेस तक का मेरे पास ये डिस्टेंस आ गया रेडियस, ये r, यहां से लेके यहां तक का। अब मुझे इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है v, मतलब मुझे v कैलकुलेट करना है सेंटर सरफेस पर। कहां पर? सरफेस पर। बच्चों चार्ज कहां रखा होगा? यहां पर चार्ज कितना होगा इसका? q। चार्ज कितना होगा? q इज इक्वल टू z इंटू ई, एटॉमिक नंबर इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन, क्योंकि जितना प्रोटॉन होगा इसके अंदर में, उसमें अगर एटॉमिक नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज इज इक्वल टू z कितना है 47 इंटू ई, मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन, हमें प्रोटॉन का चार्ज रखना है, कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। तो चार्ज कितना आ गया बच्चा? मल्टीप्लाई करा इसका 47 इंटू 1.6, 47 इंटू 1.6, ये हो जाएगा बच्चा आपका 75.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज आ गया। अब निकालना है हमें पोटेंशियल, अब निकालना है बच्चा हमें पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q/r, वो पुट करें वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁹ इंटू चार्ज की वैल्यू 75.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई रेडियस, कितना 6.2 इंटू 10⁻⁻15। इसको सिर्फ हमें सॉल्व करना है। तो 10⁻15 और 10⁻9 10⁻4, और इससे कैंसिल आउट करो तो बचेगा 10⁻5 है ना। अब क्या करना है 75 और इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 9 इंटू 75.2 डिवाइड बाई 6.2 डिवाइड बाई 6.2, यह आ जाएगा बच्चा 109.6 इंटू 10⁵ है ना। तो इसको आप जीरो इधर ले आओ थोड़ा सा, तो ये जाएगा 1.09 इंटू 10⁷ वोल्ट, ये आ गया पोटेंशियल, ये आ गया पोटेंशियल। देख लीजिए एक बार, 1.09 इंटू 10⁷ वोल्ट। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, बस आपको थोड़ा सा चार्ज निकालने में मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, थोड़ा सा चार्ज आपको निकालना पड़ेगा। और ये फर्मी, थोड़ा फर्मी पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है क्या? अच्छा सेम क्वेश्चन लग गया यहाँ पर, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। 3 पॉइंट चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 आर प्लेस्ड एट 1 मीटर, 0,0, 0,2 मीटर एंड 0,0,3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन। समझो बच्चा, डायग्राम से क्वेश्चन को समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप डायग्राम से क्वेश्चन को समझें, कौन सा है 2.6 है ना। देखो 3 पॉइंट चार्ज हैं और कहां रखे गए हैं, थोड़ा समझे इस बात को। अच्छा इसमें Z भी दिया हुआ है, तो हम लोग Z जब दिया हुआ है तो इसको इस डायग्राम से तो नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, अपन 2D डायग्राम से समझेंगे। ये हमें दिया हुआ है x एक्सिस पर, ये दिया y एक्सिस पर और ये दिया z एक्सिस पर।
तो x तो आपकी यहाँ हो गई, y आपकी यहाँ हो गई। हमें ओरिजिन पर बच्चा पोटेंशियल पूछा है, तो एक रखा हुआ है 1 मीटर पर, मतलब एक जो चार्ज है Q1 वो यहाँ रखा है, दूसरा चार्ज बच्चा 2 मीटर कहीं यहाँ रखा हुआ है Q2, और बच्चा जो तीसरा चार्ज होगा वो z एक्सिस पर रखा होगा। z एक्सिस बाहर की तरफ होगी, ऐसे करके z एक्सिस है ना, बाहर की तरफ होगी कहीं, और वहाँ कहीं रखा है 3 मीटर पर Q3 चार्ज। और इन सब की वजह से इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो बच्चों पोटेंशियल दैट इज V एट ऑरिजिन, मुझे ऑरिजिन पर V कैलकुलेट करना है। तो V एट ऑरिजिन किस किस की वजह से, V1 प्लस V2 प्लस V3। सो V इज इक्वल टू V1 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 बाई R3। बच्चों इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल इसकी वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से, और इन तीनों का सम कर दिया मैंने। तो V इज इक्वल टू, अब देखो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा Q1 बाई R1। Q1 कितना है 1 माइक्रोकूलम। बच्चों माइक्रोकूलम को कूलम में भी चेंज करना है, राइट। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई R1 कितना दिया है 1 मीटर, 1 प्लस Q2 कितना दिया है -2। तो जब यहां माइनस रखेंगे तो ये जो प्लस था वो माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है बचा 2 मीटर, तो 2। Q3 चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी दिया बचा 3 मीटर, ये आ गया 3। गॉट इट। अब यहां से 10⁻⁻6 भी कॉमन ले लो, तो V इज इक्वल टू इसकी वैल्यू रखते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 मैंने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा 1 माइनस 2/2 प्लस 3/3। ये 2/3 गया, ये 3/3 से 3 भी गया, मतलब बच्चा यहां बचा अपने पास, V इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻3 और ब्रैकेट में आ गया 1 -1 और +1, है ना। 3 से 3 1 टाइम्स, 2 से 2 1 टाइम्स, और ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो V इज इक्वल टू कितना आ गया, ओनली 1 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 9 इंटू 10⁻3 वोल्ट। ये आ गया पोटेंशियल ऑरिजिन पर, ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑरिजिन। देख लो एक बार, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑरिजिन। बढ़िया सवाल है, आसान है, आसान सवाल था। क्लियर है गाइस, क्वेश्चन समझ आया, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, समझ आ गया। तो गाइस आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।